हेनरी फ्लोर के 14 सिद्धांत में 10वां सिद्धांत आपका है व्यवस्था का सिद्धांत। फ्लोर के शब्दों में प्रत्येक उपकरण के दो अलग अलग व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे भौतिक साधनों के लिए भौतिक व्यवस्था तथा मानवीय साधनों के लिए सामाजिक व्यवस्था। भौतिक साधनों को व्यवस्थित करने का अर्थ है कि हर वस्तुओं के लिए उचित स्थान होना चाहिए। इसी प्रकार मानवीय साधनों को व्यवस्थित करने का अर्थ है कि हर व्यक्ति के लिए एक स्थान होना चाहिए। इसका सकारात्मक प्रभाव संगठन के में भौतिक संसाधनों एवं मानव शक्ति का प्रभावपूर्ण उपयोग। भौतिक संसाधनों एवं मानव शक्तियों को खोजने के समय बर्बादी नहीं, मतलब खोजने में समय की बर्बादी नहीं। नकारात्मक प्रभाव संसाधनों जैसे मानव एवं माल का दुरुपयोग संभव। अव्यवस्था को बोलबाला एवं दुर्घटनाओं में की समस्याओं में वृद्धि। आपका अगला दिया गया है 11 नंबर सिद्धांत में आपका दिया गया है समता का सिद्धांत। कर्मचारियों के सामान्य न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कर्मचारियों की निष्ठा एवं स्वाभाविक खरीदी नहीं जा सकती। यह तो उनके साथ सामान्य एवं नियोजित व्यवहार द्वारा संभव है। उसे समस्त कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। व्यवसाय के लिए पक्षपात अत्यधिक हानिकारक होता है। कहा गया है प्रबंध न्याय एवं दया द्वारा कर्मचारियों के साथ व्यवहार करके उनकी वफादारी और स्नेह प्राप्त कर सकता है। सकारात्मक प्रभाव में कर्मचारियों में वृद्धि रहने से संगठन के प्रति समर्पण की भावना में वृद्धि होती है। कुशल कर्मचारी अपनी कुशलता की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जबकि अकुशल कर्मचारी कुशलता प्रति का प्रयास करते हैं। नकारात्मक प्रभाव कुशल कर्मचारी के प्रत्येक के लिए असंतुष्ट का दौरान, क्योंकि उनका संगठन से विश्वास जाता रहेगा। अगला कुशल कर्मचारी की कुशलता में कमी तथा अकुशल कर्मचारियों की लापरवाही में वृद्धि। 12 नंबर कर्मचारियों के लिए कार्यकाल की स्थापना। कर्मचारियों की कार्यकाल को कार्य समझाने के लिए समय दिया जाना चाहिए। उनके कार्यकाल में अस्थायित्व होना अपेक्षित होता है। कर्मचारियों को बार बार बदलना ठीक नहीं है। एक साधारण कर्मचारी बार बार आने और जाने पर कुशल प्रभावी से अच्छा है। फ्योल ने इस बात पर अधिक बल दिया कि जहां तक संभव हो सके कर्मचारी के कार्यकाल का अस्थायित्व होना चाहिए, जिससे वे निश्चित होकर तथापूर्वक कार्य कर सके। सकारात्मक प्रभाव यह सिद्धांत कर्मचारियों के दक्ष स्तर को सुधारता है, कर्मचारियों के विश्वास में एवं संस्था की साख में वृद्धि करता है। समय एवं संसाधनों की क्षति नष्ट होती है। नकारात्मक प्रभाव संगठन में अविश्वास के वातावरण का होना एवं उनका असंतुष्ट रहना। नए कार्य को सीखने के लिए संसाधनों का अपक्षय होना। प्रशिक्षण एवं भर्ती में अधिक लागत। संगठन की साख की गिरावट का आना, जिससे अच्छे कर्मचारियों का संस्था का छोड़ देना। पहल करने की क्षमता में हेनरी फ्लोर ने इस सिद्धांत में प्रतिपादन द्वारा प्रबंधकों से अनुरोध किया है कि वे अपने झूठ आत्मसम्मान की भावना को त्याग दें तथा अपने अधीनस्थों व कर्मचारियों को काम करने की पहल करने दें। इससे व्यापार की शक्ति बढ़ती है। प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपने कर्मचारियों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कर्मचारियों का हौसला बढ़ सकेगा और प्रबंधक का काम भी आसान हो सकेगा। सकारात्मक प्रभाव कर्मचारियों का जो सकारात्मक है उसमें कहा है कर्मचारियों की सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि एवं उनकी संस्था के
प्रति अपनेपन की भावना वृद्धि। कर्मचारी समय पर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं यदि वे उनकी सलाह अथवा परामर्श से कार्य करते हैं। नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव में कर्मचारियों की सोचने समझने की शक्ति में क्षीण होना एवं उनका संस्था के प्रति लगाव में कमी आना। कर्मचारियों के मध्य अभिप्रेरणा की कमी होना। संस्था के कर्मचारियों में सहयोग की वातावरण का होना। लास्ट दिया गया हेनरी फ्योल का सहयोग की भावना का सिद्धांत। काम में जुट जाने की भावना होना चाहिए। अपने व्यवसाय के सम्मान के लिए कई कार्य करना चाहिए। फ्योल ने मिलकर कार्य करने पर जो जोर दिया, अतएव जब कर्मचारी मिलकर एक टोली के रूप में कार्य नहीं करेंगे तब सफलता संदिग्ध बनी रहेगी। फ्योल ने सहयोग की भावना की दो शत्रुओं के विरुद्ध सावधान रहने के लिए कहा। फूट करो और राज करो। लिखित संप्रेषण का दुरुपयोग। सकारात्मक प्रभाव। टीम भावना से काम करने की प्रेरणा, उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी एवं कर्मचारियों में मधुर संबंध, सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति एवं निष्ठा का विकास। नकारात्मक प्रभाव। सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति में कठिनाई, कर्मचारी में टीम भावना का हनन, कर्मचारियों में आपसी संबंधों का करवाहट। ये रहे प्रबंध के 14 सिद्धांत।